चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस लोगों से खुद को वोट करने की अपील कर रही। बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौनपुर की बदलापुर विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से बड़ा झूठ कोई और नहीं बोलता, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। बता दें कि जौनपुर जिले में 7वें चरण के 7 मार्च को मतदान होगा। अखिलेश यादव ने बदलापुर विधानसभा में सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश बाबा दुबे के लिए लोगों से वोट की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बदलापुर के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आपसे हम मदद मांगने आए हैं, या चुनाव सरकार बनाने का है कि नहीं। आप लोग भाजपा द्वारा दी गई तकलीफों को भूल तो नहीं जाओगे। इस बार आप भाजपा को साफ कर दोगे कि नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने देखा होगा कि भाजपा के कुछ विधायक जनता के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर माफी मांग रहे, तो कोई जनता की तेल मालिश करके वोट मांग रहे। मैं जनता से कहकर जा रहा हूं, भाजपा के विधायक चाहे लोगों के सर की चंपी करे या उठक बैठक, इस बार किसान और नौजवान उन्हें माफ नहीं करेंगे। सपा प्रमुख ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस बार मुझे लगता है कि बदलापुर वाले वोट से धुआं वाले बाबा से ऐसा बदला लेंगे, इनसे बुलडोजर छीनकर बाबा दुबे को दे देगी। जिले में यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में 7 मार्च को मतदान होना है। इस दौरान सियासी रैलियों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी विधानसभा मधुबन के इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज डुमरी मरियादपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। वहीं मोहम्मद गोहना के नॉर्मल स्कूल मैदान कैलेंडर तिराहा पर भी उनकी जनसभा आयोजित की गयी। पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने सबसे पहले शहीदों की धरती को नमन किया। धूप में देर से इंतजार कर रहे लोगों और ब्रिगेडियर उस्मान व नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, मजदूर को दिहाड़ी कम मिलने लगी है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, ऊपर से बिजली का भी बिल बढ़ गया। छोटे दुकानदार व बुनकर सब परेशान है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन हल करने के लिए सरकार कोई बात नहीं करती। पाकिस्तान, चीन और बुलडोजर की बात करने वाले समस्याओं पर बात नहीं करते। मोदी पर तंज कसा कि मुझे किसानों की समस्या की जानकारी नहीं थी। सीएम योगी के मंच पर 70 लाख रोजगार का झूठ आश्वासन देते हुए और केवल जाति व धर्म पर लड़ाते हैं। सरकार छात्रों को निर्कुश बना रही है, सिर्फ जज्बातों से खेल रही। भाजपा, सपा व बसपा नौजवानों व महिलाओं को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। सरकार में लोगों को गरीब व अशिक्षित रखना जारी है। कुशीनगर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फाजिलनगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रोड शो के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच बवाल के बाद यूपी की रणनीति गर्म हो गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेटिया की अस्मिता पर हुए वार का जनता अपने वोट से देगी जवाब। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा सीट पर रोड शो कर रहे थे। इस दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसको लेकर उनकी बेटी व बदायूं से भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बीजेपी प्रत्याशी पर भड़क गई। भाजपा सांसद की इस वीडियो को सपा नेता डिम्पल यादव ने शेयर कर भाजपा पर निशाना साधा। सपा नेता डिम्पल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर भाजपा के गुंडों द्वारा सत्ता के संरक्षण में योजनाबद्ध तरीके से हमले करने के बाद उनकी बेटी एवं बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य जी पर भी भाजपाइयों द्वारा हार के हताश में प्रहार दमन की पराकाष्ठा है। बेटियों की अस्मिता पर हुए वार का जनता अपने वोट से देगी जवाब। बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फाजिलनगर सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रोड शो के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं भीड़ गए। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। आज से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी के दौरे पर है। गुरुवार को ममता बनर्जी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को संबोधित करेगी। इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी के भी आने की संभावना है। ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पर
मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अखिलेश यादव के प्रचार के लिए वाराणसी जा रही, वहां मंदिर में भी जाऊंगी, मैं यूपी के लोगों से आशीर्वाद लूंगी। ममता बनर्जी बुधवार दोपहर बाद काशी पहुंच सबसे पहले पर मां गंगा का आशीष पाने के लिए गंगा आरती में शामिल होगी। कल एडे में सुबह 11 बजे से संयुक्त रैली को संबोधित करेगी, साथ ही विधानसभा क्षेत्र में रोड शो में शामिल होगी। वाराणसी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही, सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत जोड़ने में लग गए। इसी क्रम में सपा और उसके गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता की संयुक्त रैली 3 मार्च को एडे में होगी। बुधवार शाम 4:30 बजे ममता बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। 2 मार्च भोपाल के पूर्व महापौर विभा पाटिल को बुधवार के मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अखिलेश भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में इंदौर के अर्चना जायसवाल को प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पाटिल को कांग्रेस की महिला शाखा की नई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हो चुके, जबकि 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। जैसे समीकरण मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं। लड़ाई भले ही समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन पल्ला सपा का भारी है और यूपी की रणनीति को समझने वालों में ये राय आम है कि तमाम मुद्दों के मद्देनजर भाजपा बैकफुट में है। इसलिए अखिलेश यादव के रूप में यूपी को अपना अगला मुख्यमंत्री मिलेगा। भले ही ये बातें राजनीतिक विश्लेषकों का अपना ओपिनियन हो, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी को हाथों हाथ लिया जा रहा है, अखिलेश यादव खासे उत्साहित है। अपनी रैलियों में लगातार भाजपा पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू दिया है और बताया कि यदि वो मुख्यमंत्री बन गए तो सर्वप्रथम उनकी प्राथमिकता क्या होगी। बताते चले कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकार साक्षी जोशी से तमाम बातों को लेकर चर्चा की। बातों बातों में अखिलेश ने बताया कि 4 चरणों में जैसे आंकलन है, सपा 200 सीटों पर जीत दर्ज कर रही। बात चूंकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद के प्लान पर हुई, बता देना जरूरी है। यदि ऐसा हो गया तो सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियों का पहाड़ होगी। अपने इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बात करते हुए अखिलेश ने उन पर दर्ज मुकदमे का दर्ज किया। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे सभी मुकदमे को कोर्ट ने अभी तक पूरी खारिज नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद अगर जनता इन मुकदमों पर आपत्ति दर्ज करती है तो पुनः जांच करवाई जाएगी। भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। भदोही जिले में बुधवार को चुनावी जनसभा के दौरान अपने तलक भाषण में उन्होंने तंज कसे। कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है या दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही। भाजपा को वोट देने के वाले दलित पिछड़े एक बार फिर सोच ले। उन्होंने कहा कि गांव के लोग घूम रहे साड़ से भाजपा वाले को बांध दो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल तक का घरेलू बिजली बिल माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि जब बुरे दिन थे तब 500 रुपया और अच्छे दिन में 1000 का सिलेंडर हो गया, हमें वही दिन लौटा दीजिए। मोदी जी तेल पेट्रोल सब दुगना हो गया। अमित शाह और मोदी जी हमारे अच्छे दिन ले लीजिए और बुरे दिन वापस कर दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं। चाहे वह राज्य में पुरानी पेंशन बहाली का फैसला हो या फिर लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करने का निर्णय, सभी में गहलोत सरकार अन्य राज्यों के सरकार से आगे बढ़ती दिखाई दे रही। राजस्थान सरकार के इन्हीं निर्णय को अब कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भुनाना शुरू कर दिया। गहलोत के पेंशन बहाली के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा सहित अन्य पार्टियों की सरकार पर भी इन फैसलों को लागू करने का दबाव बढ़ने लगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गहलोत एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका दे रहे हैं। इन मुद्दों की बदौलत कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर पा रही, जो भाजपा शासित राज्यों में भी इसे भुनाने की कोशिश में जुट गई। राज्य सरकार द्वारा दिए गए फैसलों से कांग्रेस मोदी द्वारा सरकार और भाजपा पर हावी होने की कोशिश जरूर कर रही, लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा या तो फिलहाल कहना संभव नहीं। लेकिन कांग्रेस इसे देश भर में माहौल जरूर तैयार कर सकती है। इसे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।